कहानी की शुरुआत में हम एक कपल एरिक एंड टालिया को देखते हैं, जहां पर एरिक शॉवर लेने के लिए चला जाता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड टालिया जूस पीते हुए म्यूज़िक प्लेयर पर म्यूज़िक सुनने लगती है। इस बीच उनके घर में कोई घुस आता है एंड टालिया पर हमला कर देता है। एरिक जब शॉवर लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि विंडो पर किसी ने खून से यू आर नेक्स्ट लिखा था एंड विंडो के पास उसकी गर्लफ्रेंड टालिया की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो डर जाता है, बट इससे पहले वो कुछ समझ पाता, मास्क पहना कोई इंसान उसे मार देता है। इसके बाद हम अगले सीन में ऑब्री एंड पॉल को देखते हैं, जो शहर से दूर अपनी स्टेट लैंड पर जा रहे थे, बिकॉज अगले दिन उनकी शादी की 35वीं एनिवर्सरी थी। इसलिए उन्होंने उनके बेटे बेटियों को इनवाइट किया था। रास्ते में वो उस कपल के घर को क्रॉस करते हैं जहां पर कहानी की शुरुआत में वो हादसा हुआ था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर ऑब्री घर की सफाई करने लगती है। तब सफाई करते वक्त ऑब्री को ऊपर के फ्लोर से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो डर जाती है। इसलिए वो अपने हस्बैंड पॉल को जाकर ये बात बताती है। पॉल उसे घर के बाहर भेजकर खुद एक लकड़ी की स्टिक लेकर ऊपर के फ्लोर पे जाता है चेक करने के लिए। वो ऊपर के सारे कमरे एक एक करके चेक करने लगता है। तब उसे एक कमरे की अलमारी का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। पॉल उस अलमारी को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसका बेटा क्रिस्पियन आ जाता है एंड वो दोनों नीचे आ जाते हैं। उनके नीचे जाते ही उस अलमारी का दरवाज़ा खुल जाता है। इसका मतलब उस अलमारी में कोई तो छुपा था। नीचे क्रिस्पियन अपने पेरेंट्स को उसकी गर्लफ्रेंड एरिन से मिलाता है। अब रात को एरिन और क्रिस्पियन की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दिन पहले ही वहाँ आ गए थे एंड क्रिस्पियन के बाकी भाई बहन कल आने वाले थे। रात को ओब्री पानी पीने के लिए किचन में जाती है। तब घर के बाहर से वो मास्क पहना इंसान उसे देख रहा था। अगली सुबह क्रिस्पियन उठकर देखता है कि उसका भाई ड्रेक एंड उसकी बीवी केली भी वहाँ आ गए थे। वहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रेक बचपन से ही क्रिस्पियन को तंग किया करता था। ओब्री किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। तब वहाँ एरिन आती है एंड ओब्री को कहती है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे बता दे। तब ओब्री एरिन को उस कपल के घर से दूध लाने के लिए कहती है, जिसे किलर ने शुरुआत में मारा था। घर के बाहर एरिन सबकी फ़ोटो को क्लिक करती है एंड दूध लेने के लिए चली जाती है एंड ड्रेक अपनी बीवी के पास चला जाता है। एरिन चलते चलते एरिक के घर पर पहुंच जाती है। वो दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तब वो वापस घर पर लौट आती है। रात को हम देखते हैं क्रिस्पियन का भाई फीलिक्स उसकी गर्लफ्रेंड जी के साथ वहाँ पहुँच जाता है एंड कुछ देर बाद ही क्रिस्पियन की बहन एमी एंड उसका बॉयफ्रेंड तारिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलने के बाद डिनर टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। तब डिनर टेबल पर ड्रेक बिना सोचे समझे तारिक के बारे में कुछ भी बोलने लगता है एंड जिसके बाद वो क्रिस्पियन एंड एरिन के बारे में भी बात करता है, बिकॉज पहले एरिन क्रिस्पियन की स्टूडेंट थी, इसलिए वो उनके रिलेशनशिप को जज करने लगता है। इस बात पर वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी तारिक को घर के बाहर कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो खिड़की के पास जाता है एंड तभी कोई बाहर से एक तीर अंदर की तरफ शूट करता है और वो तीर सीधा तारिक के सर में घुस जाता है। ये सब देखकर वो सब लोग डर जाते हैं एंड हम देखते हैं घर के बाहर से अंदर की तरफ बहुत सारे तीर शूट हो रहे थे एंड वो सब लोग किसी तरह से खुद को बचा रहे थे। तब एक तीर ऑब्री की तरफ शूट होता है और ऑब्री को बचाते हुए वो तीर ड्रेक को लग जाता है एंड ड्रेक जख्मी हो जाता है। तब एरिन उन सबको कुर्सियों को शील्ड के जैसे यूज़ करने के लिए कहती है, ताकि वो सब उस कमरे से बाहर निकल सके। वो सब कुर्सियों की हेल्प लेकर बाहर के कमरे में पहुंच जाते हैं एंड वहां पहुंचकर पुलिस को कॉल करने लगते हैं। और उनके मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था, बिकॉज किलर्स ने सिग्नल जैमर यूज़ किया था। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि उनमें से जो सबसे तेज़ भागने वाला पर्सन होगा वो भागकर कार के पास जाएगा एंड बाहर से मदद लेकर आएगा। बट उन सब में सबसे तेज़ ड्रेक था एंड उसकी पीठ में तीर घुसा हुआ था, इसलिए इस काम के लिए एमी मान जाती है।
फीनिक्स और पॉल दोनों दरवाज़ा खोलते हैं एंड एमी भाग कर आने लगती है, लेकिन एमी दरवाजे को क्रॉस नहीं कर पाती बिकॉज दरवाजे के बाहर ट्रैप वायर लगी हुई थी, जिसकी वजह से एमी का गला कट जाता है एंड वो वहीं पर मारी जाती है। एमी की मौत से सब लोग दुखी होकर रोने लगते हैं। तब एरिन उन्हें कहती है उन सबको दरवाजे एंड खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करना होगा एंड उन्हें घर के अंदर ही रहना होगा जब तक पुलिस ना आ जाए। इसके बाद पॉल ओबरी को ऊपर कमरे में लेकर जाता है एंड बेड पर लेटा देता है, जिसके बाद पॉल नीचे आ जाता है। नीचे एरिन विंडोज चेक कर रही थी एंड ऊपर कमरे में ओबरी रो रही थी। तब हम देखते हैं बेड के नीचे से मास्क पहने एक किलर बाहर आता है एंड वो बहुत बुरी तरह से ओबरी को मार देता है। ओबरी की आवाज़ सुनकर सब लोग ऊपर आ जाते हैं एंड देखते हैं कि ओबरी भी मारी जा चुकी है एंड यहाँ पर भी खून से वॉल पर लिखा था योर नेक्स्ट। नीचे किचन में एरिन विंडोज़ को बंद कर रही होती है एंड किलर विंडो को तोड़कर उसे पकड़ लेता है। तब एरिन एक चाकू की मदद से उसके हाथ पर स्टैप कर देती है, जिसके बाद वो किलर वहाँ से भाग जाता है। तब हम नोटिस करते हैं हर कत्ल के वक्त किलर ने अलग अलग मास्क पहना हुआ था, यानी वहाँ पर एक से ज़्यादा किलर्स मौजूद थे। ऊपर कमरे में केली अकेली थी। तब उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तब वो बेड के नीचे झुककर देखती है तो वहाँ पर एक किलर छुपा हुआ था। उसे देखकर केली डरकर घर के बाहर भागने लगती है। तब उसे रोकने के लिए ड्रेक भी उसके पीछे भागने लगता है। तब ट्रैप वायर से उसकी पीठ में लगा तीर टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। केली भागकर घर के बाहर पहुंच चुकी थी एंड किसी सेफ प्लेस की तलाश में थी। तब उसके पीछे हम किलर को देखते हैं, जिसने एक भेड़ का मास्क पहना हुआ था एंड वही उन सब पर तीर शूट कर रहा था। सब लोग ड्रेक को घर के अंदर लेकर आते हैं एंड उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं। तब क्रिस्पियन कहता है वो भागकर कार लेकर आएगा एंड वो सब कार में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। क्रिस्पियन कार लेने के लिए घर के बाहर चला जाता है एंड इधर हम केली को देखते हैं जो एरिक के घर के बाहर पहुँच गई थी। वो खिड़की के बाहर से उससे मदद मांग रही थी और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था बिकॉज वो पहले से ही मरा पड़ा था। तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है एंड केली को फेस पर एक पंच मारता है। इस वजह से वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर की तरफ गिर जाती है। तब वो एरिक की डेड बॉडी को देखती है एंड डर जाती है। किलर उसके पास आता है एंड उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देता है। क्रिस्पियन कार चेक करके घर के अंदर आता है एंड उन्हें बताता है कि किलर्स ने उनकी गाड़ी को ख़राब कर दिया है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। क्रिस्पियन उन सबको वहीं रहने के लिए कहता है एंड वो खुद बाहर जाकर मदद लेकर आने की बात कहता है बिकॉज उसने बाहर किसी को नहीं देखा था। वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बाहर चला जाता है। तब एरिन उसके जाते ही दरवाज़ा लॉक कर देती है। एरिन उन्हें कहती है उनमें से एक किलर शायद अभी भी घर के अंदर ही है जिसने ओबरी को मारा, इसलिए वो ड्रेक को एक सेफ जगह पर लेटा देती है। एरिन पॉल से पूछती है कि क्या घर में कोई सेफ स्पेस है, जिस पर फीलिक्स उसे कहता है वो नीचे बेसमेंट में जाकर छुप सकते हैं। इस पर एरिन कहती है किलर्स नीचे गैस छोड़कर उन्हें जला सकते हैं। एरिन किचन में जाती है एंड ऐसी चीज़ों को लेकर आती है जिसे वो लोग वेपन के जैसे यूज़ कर सके। तब टाइगर मास्क वाला किलर केली की बॉडी को विंडो से अंदर फेंक देता है एंड वो घर के अंदर आ जाता है। वो किलर घर के अंदर आकर एरिन के ऊपर हमला कर देता है एंड उसे मारने की कोशिश करने लगता है, बट तभी एरिन उसे किक करती है एंड पास में पड़े एक हैमर को उठाकर उसके सर पर मार देती है। इस वजह से वो किलर वहीं पर मारा जाता है। एरिन फीलिक्स से उसके डैड पॉल के बारे में पूछती है बिकॉज उस वक्त पॉल वहाँ पर नहीं था। तब फीलिक्स उसे कहता है वो और जी दोनों मिलकर डैड को ढूंढने ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे। ऊपर पॉल कमरों की तलाशी ले रहा था। तब उसे पता चलता है एक किलर उनके बेडरूम की अलमारी में काफ़ी समय से छुपा हुआ था एंड तभी घर की लाइट चली जाती है। इसलिए एरिन मेन सर्किट चेक करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है एंड फीलिक्स जी के साथ ऊपर जाता है अपने डैड को ढूंढने के लिए।
तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है एंड पॉल फिलिक्स को सब कुछ बताने लगता है कि ये अटैक कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। बिकॉज उनके एब्सेंस में उनके बेडरूम की अलमारी में बैठकर कोई उनका वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं फॉक्स मास्क वाला किलर पीछे से आकर पॉल का गला काट देता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन तीनों किलर्स को फिलिक्स एंड जी ने हायर किया था, बिकॉज वो सबको मरवाना चाहते थे ताकि पॉल की सारी जायदाद उसे मिल जाए। नीचे घर के अंदर भेड़ के मास्क वाला किलर भी आ जाता है, जिसके कदमों की आहट सुनकर एरिन बेसमेंट के डोर के पास आ जाती है। वो किलर टाइगर मास्क वाले किलर की बॉडी को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बिकॉज वो दोनों भाई थे। गुस्से में वो किलर डिनर टेबल को पलट देता है। किलर को गुस्से में देखकर एरिन अपनी सेफ्टी के लिए एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है, जिस वजह से आवाज़ हो जाती है एंड किलर को पता चल जाता है कि एरिन कहाँ पर है। तब वो कुल्हाड़ी उठाकर बेसमेंट के पास आ जाता है एंड दरवाज़ा तोड़ने लगता है। इस बीच वहाँ पर ड्रेक आ जाता है। तब वो किलर ड्रेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मौका देखकर एरिन पीछे से आकर वो स्क्रू ड्राइवर उस किलर की पीठ में मार देती है। इस वजह से किलर के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है एंड वो घर के बाहर भाग जाता है। इसके बाद फिलिक्स एंड जी नीचे आते हैं एंड एरिन उन्हें बताती है कि उसने एक किलर की पीठ में स्टैब किया है। जिसके बाद हम देखते हैं वेपन्स ढूंढने के लिए फिलिक्स एंड ड्रेक नीचे बेसमेंट में जाते हैं एंड ऊपर एरिन जी के साथ मिलकर किलर्स के लिए ट्रैप सेट कर रही थी। तब जी एरिन से पूछती है उसने लड़ना कहाँ से सीखा एंड उसे इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस पर एरिन उसे कहती है ये सब उसके डैड ने उसे सिखाया था। उसके डैड का मानना था कि कुछ समय बाद लाइफ रिसोर्सेस कम हो जाएंगे एंड लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, इसलिए उसके डैड ने उसे सर्वाइवल टेक्निक्स सिखाई थी। नीचे बेसमेंट में ड्रेक क्रिस्पियन के बारे में पूछता है तो फिलिक्स उसे बताता है कि वो केली के पीछे ही गया था। तब ड्रेक फिलिक्स को कहता है वो केली एंड क्रिस्पियन को ढूंढने जाएगा। फिलिक्स उसे कहता है कि केली अब नहीं रही। इस वजह से वो गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तब अचानक फिलिक्स एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर ड्रेक के पेट में मार देता है एंड एक एक करके 6 स्क्रू ड्राइवर्स उसके सीने में घोंप देता है, जिस वजह से ड्रेक वहीं पर मारा जाता है। ऊपर जी भी एरिन को मारने की कोशिश में थी, बट वो उसे नहीं मार पाती। ट्रैप सेट करने के बाद एरिन ऊपर जाती है पॉल को चेक करने के लिए। एरिन के जाते ही जी नीचे का दरवाज़ा खोल देती है। एरिन ऊपर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर पॉल की लाश दिखाई देती है। तभी वहाँ पर फॉक्स मास्क वाला किलर आ जाता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए एरिन विंडो तोड़कर नीचे कूद जाती है। इस वजह से उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है। वो किसी तरह भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है एंड वो कांच का टुकड़ा अपने पैर से निकालती है। तभी वहाँ पर वो भेड़ के मास्क वाला किलर आ जाता है एंड एरिन की तरफ तीर शूट करने लगता है। इसलिए वो भागकर वापस घर में आ जाती है एंड एक कर्टन के पीछे छुप जाती है। वो किलर भी उसके पीछे पीछे घर तक आता है एंड विंडो से घर के अंदर आने लगता है, जहाँ पर एरिन ने वो ट्रैप सेट किया था। वो किलर उस ट्रैप में फंस जाता है एंड उसके पैर में कील घुस जाती है, जिस वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब फिलिक्स फॉक्स मास्क वाले किलर को नीचे जाकर चेक करने के लिए कहता है एंड वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं। फिलिक्स उन दोनों को सुनाने लगता है कि कैसे एक लड़की उन तीनों पर भारी पड़ी, इस वजह से उसे अपने हाथों से अपने भाई को मारना पड़ा। कर्टन के पीछे से एरिन वो सब कुछ सुन रही थी एंड ये सुनकर वो शॉक थी। भेड़ के मास्क वाला किलर फिलिक्स का गला दबाने लगता है बिकॉज उसका भाई मारा गया था। इसलिए फिलिक्स उन दोनों को और ज़्यादा पैसे देने की बात करता है। इस वजह से वो फिलिक्स को छोड़ देते हैं। तभी एरिन के सेल फ़ोन पे मैसेज आता है कि उसका इमरजेंसी मैसेज पुलिस तक पहुंच गया है। मैसेज की आवाज़ सुनकर फॉक्स मास्क वाला किलर कर्टन के पास पहुंच जाता है एंड वो कर्टन हटाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एरिन उसके गले पर मारकर घर से बाहर भाग जाती है एंड विंडो से दूसरे कमरे में चली जाती है। अब फॉक्स मास्क वाला किलर फिलिक्स
एंड जी उसे ढूंढते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं और भेड़ के मास्क वाला किलर जख्मी था, इसलिए वो उनके पीछे नहीं जाता। तभी उसे किचन के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो किचन की विंडो के पास जाकर देखने लगता है। एंड तभी एरिन एक चाकू उसके सर में घुसा देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। वो उस किलर की कुल्हाड़ी उठाकर मेन डोर पर जाती है एंड वहाँ पर एक ट्रैप सेट कर देती है। बाहर हम देखते हैं फॉक्स मास्क किलर एंड फीलिक्स बहस कर रहे थे। वो फीलिक्स को बाहर रोड पर जाकर चेक करने के लिए कहता है, इसलिए फीलिक्स उसके पास से क्रॉसबो ले लेता है, जिसके बाद वो जी को साथ लेकर रोड पर चेक करने के लिए चला जाता है। फॉक्स मास्क किलर वापस घर के अंदर जाता है चेक करने के लिए। एरिन सोच रही थी कि वो मेन डोर से आएगा एंड ट्रैप में फंसकर मारा जाएगा, पर वो किलर डोर की बजाय विंडो से घर के अंदर जाता है, इसलिए वो बेसमेंट में चली जाती है छुपने के लिए। एरिन बेसमेंट की सारी लाइट बल्ब्स तोड़ देती है एंड कैमरा को ऑटोमेटिक मोड पर सेट करके छुप जाती है। जब किलर बेसमेंट के अंदर आता है तो वो फ्लैशलाइट की तरफ जाने लगता है। तब एरिन उसके ऊपर हमला करके हैमर से उसका सर फोड़ देती है एंड वो किलर वहीं पर मारा जाता है। उस आखिरी किलर को मारने के बाद वो वापस ऊपर आती है। तब बाहर से फीलिक्स उस पर निशाना लगाकर बैठा था। वो एरिन की तरफ तीर को शूट करता है, पर वो बच जाती है। जी अब अंदर आ जाती है एंड फीलिक्स से क्रॉसबो ले लेती है एंड फीलिक्स कार से एक चाकू लेकर आता है। जी एरिन को ढूंढते हुए किचन के अंदर जाती है। तब एरिन उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है एंड जी का गला दबाने लगती है। इस बीच फीलिक्स वहाँ पर आ जाता है। तब एरिन उसकी तरफ ऑयल फेंक देती है, जिससे वो वहीं पर फिसल जाता है। तब जी एरिन के हाथ पर काट लेती है एंड एरिन उसे पैन से मारती है। तब फीलिक्स अपना चाकू निकालकर एरिन की पीठ में मार देता है। इससे गुस्सा होकर एरिन मिक्सर उठाकर फीलिक्स के सर पे मार देती है एंड मिक्सर को उसके सर में घुसाकर मिक्सर ऑन कर देती है एंड फीलिक्स भी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद एरिन फीलिक्स का चाकू अपनी पीठ से निकालकर जी के सर में घुसा देती है एंड वहीं पर बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं फीलिक्स का फ़ोन बजने लगता है एंड कॉल पर क्रिस्पियन था, जहाँ पर वो फीलिक्स से पूछ रहा था काम हुआ या नहीं। यानी क्रिस्पियन भी फीलिक्स एंड जी के साथ मिला हुआ था। वो अंदर आता है एंड फीलिक्स का सेल फोन एरिन के हाथ में देखकर हैरान हो जाता है। उसके पूछने पर एरिन उसे बताती है उसने दोनों को मार दिया, यानी फीलिक्स एंड जी को। तब क्रिस्पियन एरिन को अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो चाकू निकालकर क्रिस्पियन के गले में घुसा देती है एंड उसी चाकू से उसकी आँख फोड़ देती है, जिससे क्रिस्पियन की भी मौत हो जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एरिन के कंधे पर शूट करता है। वो ये सोच रहा था कि एरिन ने ही सबको मारा है, इसलिए वो कार में जाकर बैकअप बुलवाकर मेन डोर से अंदर आने की कोशिश करता है, जिससे ट्रैप ट्रिगर हो जाता है एंड उस ऑफिसर के अंदर आते ही वो भी मारा जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।